Good morning, dear students. Welcome in SGPS online classes. Dear students, today's subject is English, and today we will continue chapter number 4, Pit Pat Travels. This is the second part of this chapter. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 पिट पैट ट्रैवल्स रीडिंग की थी, उसकी 2 एक्सरसाइजेस की थी और हार्ड वर्ड किए थे। अब उसी हार्ड वर्ड के आगे आपको कंटिन्यू में ये वर्क करना है। सो फर्स्ट राइट डाउन द डेट हियर, देन हेडिंग मीनिंग्स। हार्ड वर्ड के बाद आप मीनिंग करेंगे। नंबर 1 इज STRETCH, स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स फैलाना। नेक्स्ट TOGETHER, टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ साथ। नेक्स्ट JOURNEY, जर्नी। जर्नी मीन्स यात्रा करना। नेक्स्ट DROP, ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स बूंद। नेक्स्ट SEAC, सी मीन्स समुद्र। नेक्स्ट THUNDER, थंडर। थंडर मीन्स गरजना। नेक्स्ट WAVE, वेव। वेव मीन्स लहर। नेक्स्ट CLOUD, क्लाउड। क्लाउड मीन्स बादल। एंड लास्ट MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन मीन्स पर्वत या पहाड़। बच्चों, मीनिंग के बाद नेक्स्ट वर्क है हमारा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज What was the name of the raindrop? बारिश की बूंद का नाम क्या था? आंसर इज द नेम ऑफ द रेनड्रॉप वॉज पिटपेट। बारिश की बूंद का नाम पिटपेट था। नंबर 2, वेयर वॉज पिटपेट स्लीपिंग? पिटपेट कहाँ सो रहा था? आंसर इज पिटपेट वॉज स्लीपिंग ऑन द वेव इन द ओशन। पिटपेट सागर की लहरों में, समुद्र की लहरों पर सो रहा था। नेक्स्ट, व्हाट वॉज इन द स्काई? आसमान में क्या था? आसमान में, आकाश में क्या था? आंसर इज द क्लाउड वॉज इन द स्काई। आकाश में बादल था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वॉज द नेम ऑफ अनदर ड्रॉप? दूसरी बूंद का नाम क्या था? आंसर इज द नेम ऑफ अनदर ड्रॉप वॉज ड्रिप ड्रॉप। जो दूसरी बूंद थी उसका नाम ड्रिप ड्रॉप था। नेक्स्ट, व्हाट बिकम वेरी हेवी? क्या चीज़ भारी हो गई थी? आंसर इज द लार्ज ड्रॉप बिकम वेरी हेवी। जो बारिश की बूंदें बड़ी हो गई थी वो भारी हो गई थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पिटपेट सी इन द स्काई? पिटपेट आकाश में क्या देखता है? क्या देखता था? देखा था पिटपेट ने आकाश में क्या देखा? आंसर इज पिटपेट सॉ अ डार्क ग्रे क्लाउड इन द स्काई। बच्चों, यहाँ पर ये सॉ और डार्क आपको मिक्स दिख रहा है, लेकिन ये सॉ अलग वर्ड है। सॉ अलग वर्ड है, उसके बाद ए अलग है और डार्क अलग है ना? तो पिटपेट ने आकाश में एक डार्क का ग्रे कलर का बादल देखा। Our next work is activity work. Draw the raindrops with rainbow. बच्चों, इस तरह से आपको रेनबो ड्रॉ करना है। उसके साथ ही साथ आप क्लाउड्स ड्रॉ करेंगे, है ना? और उसके साथ आप रेनड्रॉप्स, बारिश की बूंदें ड्रॉ करेंगे, है ना? और ठीक है। So let's start exercise C. Write true and false. First number, पिटपेट was feeling very cold. पिटपेट को बहुत ठंडा फील हो रहा था। आंसर wrong. Number 2, the dark grey cloud looked very hot. जो ग्रे कलर का क्लाउड दिख रहा था वो बहुत गर्म दिख रहा था। Wrong. Number 3,
द टीनी रेनड्रॉप्स इन द क्लाउड्स जॉइन ईच अदर। जो भी छोटी छोटी बूंदें थी वो एक दूसरे से मिल रही थी। राइट। द लार्ज ड्रॉप बिकम हैवी। बड़ी बूंदें भारी हो गई थी। राइट। अ स्ट्रीम वॉज फ्लोइंग थ्रू सम फील्ड्स। जो स्ट्रीम थी वो मैदान से होकर गुजर रही थी। राइट। पिटपेट एंड रेनड्रॉप फॉलोड बैक टू द ओशन। पिटपेट और रेनड्रॉप वापस ओशन में मिल गए। राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेच द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर एक कॉलम में आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसी के सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीन्स सेम मीनिंग वाले, सेम अर्थ वाले वर्ड दूसरे कॉलम में लिखे हैं। आपको मैच करना है एक दूसरे से। नंबर 1 ओशन। ओशन मीन्स होता है सागर, समुद्र। उसको हम मैच करेंगे सी से, क्योंकि सी का भी मीन्स सेम होता है। वार्म, वार्म मीन्स होता है गरम, और हॉट मीन्स भी गरम। स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, और स्प्रेड मीन्स भी फैलाना। टू, टू का मीन्स मतलब होता है भी, और ऑल्सो मतलब भी होता है भी, तो टू को आप ऑल्सो से मैच करेंगे। माउंटेन, माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, और हिल्स मीन्स भी होता है पहाड़, तो आप मैच कर देंगे। टीनी, टीनी मीन्स होता है छोटा, और स्मॉल मीन्स भी होता है छोटा, तो टीनी को स्मॉल से मैच करेंगे। एवरीडे, एवरीडे का मतलब होता है रोज, हर रोज, और डेली, डेली का मीन्स भी यही होता है, इसलिए डेली और एवरीडे को मैच कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ, मैच द मेल टू देयर फीमेल्स। यहाँ एक कॉलम में सारे मेल हैं और दूसरे कॉलम में फीमेल है। मेल को फीमेल से मैच करना है। फर्स्ट काऊ, काऊ का मेल जेंडर होगा बुल। डॉग, डॉग का फीमेल जेंडर होगा बिच। हॉर्स, हॉर्स का फीमेल जेंडर होगा मैर। लॉर्ड, लॉर्ड का फीमेल जेंडर होगा लेडी। फॉक्स, फॉक्स का फीमेल होगा विक्सन। पिकॉक, पिकॉक का फीमेल होगा पीहैन। मिल्कमैन, मिल्कमैन का फीमेल होगा मिल्कमेड। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज जी, टिक द करेक्ट वर्ड्स। बच्चों यहाँ एक तरफ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ इनके सामने इनके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 1 ऑप्शन राइट है, ये इनके साउंड से। ओके, तो क्रो, क्रो का साउंड होगा काउस या बाघ, आंसर काउ। कैटल, कैटल मीन्स होता है स्तनधारी, तो उनका साउंड होगा कैटल का क्रॉक्स या लो, तो आंसर इज लो। नेक्स्ट बी, बी मीन्स होता है मधुमक्खी, इसका साउंड होगा हम या ब्रे, तो आंसर हम। पैरट, पैरट गाता है या बोलता है, सिंग्स या टॉक्स, आंसर इज टॉक्स। कॉक, कॉक का साउंड होगा क्रॉस या काउस, तो क्रॉस। एलिफेंट, एलिफेंट का साउंड होगा रॉर्स और ट्रम्पेट्स, तो ट्रम्पेट्स। फ्रॉग, फ्रॉग का साउंड होगा क्रॉक्स या ब्लिड्स, तो आंसर होगा क्रॉक्स। गॉड, गॉड का साउंड होगा ब्लिड्स या रॉर्स, आंसर इज ब्लिड्स। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, उसके हमें फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है यू, यू का फुल फॉर्म होगा यू हैव। डिडंट, डिडंट का फुल फॉर्म होगा डिड नॉट। शीज, शीज का फुल फॉर्म होगा शी इज। दे आर, दे आर। isn't, is not। ill, I will। hadn't, फुल फॉर्म होगा had not। don't, don't का फुल फॉर्म होगा do not। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड्स लाइक एंड बट एंड और जॉइंट सेंटेंस और वर्ड्स।
दीज आर कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स। बच्चों एंड, बट और ये तीनों वर्ड जो हैं सेंटेंस और वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। किन्हीं भी दो सेंटेंस को जोड़ना हो या दो वर्ड्स को जोड़ना हो तो उनके बीच में हम एंड, बट और का यूज़ करते हैं। एंड का यूज़ होता है किन्हीं भी दो चीज़ों को एक साथ लेने में एंड का यूज़ होता है। दो में से किसी एक चीज़ को लेना हो तो और का यूज़ करेंगे। एंड का हिंदी मीन्स होता है और, है ना, राम और श्याम, इस तरह से। और और का मीन्स होता है या, मीन्स टी और कॉफ़ी, यानी कि चाय या कॉफ़ी। और इसी तरह से बट जो है उसका मीन्स हम अपोजिट अर्थ में लेते हैं, है ना। जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, बट शी इज़ डार्क, मतलब वो गुड गर्ल है लेकिन उसका कलर डार्क है ना। इस तरह के यूज़ में हम बट का यूज़ करेंगे। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर नंबर 1, आर यू अ बॉय अ गर्ल, तुम लड़का हो या लड़की, या, तो या के लिए यहाँ और। बोथ रेड पिंक आर कलर्स, पिंक और रेड दोनों कलर हैं तो दोनों हैं इसलिए एंड। नंबर 3, पुट ऑन योर सॉक्स शूज़, मतलब सॉक्स और शूज़ दोनों हम एक साथ पहनते हैं इसलिए यहाँ भी एंड। नेक्स्ट, यू कैन आइदर हैव एन आइसक्रीम और सम जूस, आइसक्रीम या जूस में से आप किसी एक को चूज करेंगे इसलिए यहाँ और। लास्ट, ऑरेंजेस एप्पल्स आर फ्रूट, ऑरेंज और एप्पल दोनों ही फ्रूट हैं इसलिए दोनों के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे एंड। इस तरह से एंड, बट और का यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें ये पजल दी हुई है, इस पजल में आपको जो दिए हुए वर्ड्स हैं उनके अपोजिट लिखने हैं, है ना। जैसे फर्स्ट में वीक तो इसका अपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग, फॉल्स अपोजिट होगा ट्रू, गो का होगा कम, गिव का अपोजिट होगा टेक, हॉट का अपोजिट होगा कोल्ड, लूज का अपोजिट होगा टाइट, मॉर्निंग का अपोजिट होगा इवनिंग। तो ये आपको नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ नंबर देखकर इन्हें फिल कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों ये जो वर्ड्स दिए हैं उनके एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, मतलब उल्टे अर्थ वाले, है ना। ये वर्ड हमको यहाँ लिखना है। फर्स्ट है एक्टिव का अपोजिट होता है लेजी। नेक्स्ट हैप्पी का अपोजिट होता है सैड। स्टैंड, अपोजिट ऑफ स्टैंड इज सिट। अप, अपोजिट ऑफ अप इज डाउन। ड्राई का वेट। इनसाइड का आउटसाइड। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा। मूनलाइट, अपोजिट ऑफ मूनलाइट इज सनलाइट। हॉट, कोल्ड। टॉल का होगा शॉर्ट। पीस मीन्स होता है शांति, तो उसके लिए हम वार लिख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट लिख सकते हैं और नॉइज़ लिख सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको सुटेबल हो, आपको जो इजी वे में याद हो सकता है आप वो लिख लीजिएगा। ओके, तो इस तरह हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। ये सारा वर्क आपको सिर्फ बुक में करना है, कॉपी में इनमें से कोई वर्क नहीं करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।